सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएँगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएँगी, वह मंज़र भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको 120 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। इसमें आपको चेक करना है कि 120 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और लास्ट में आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएँगे कि आपने 120 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि रेलवे ट्रैक की चौड़ाई क्या होती है? जल्दी से बताएँगे कि रेलवे ट्रैक की चौड़ाई क्या होती है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं राइट आंसर की, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि यहाँ पर 1.43 हो जाएगा, ठीक है? 1.43 मीटर हो जाता है। अगर हम यहाँ पर ब्रॉड गेज की बात करते हैं, देखेंगे ब्रॉड गेज की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है 1.676 होता है। कितना होता है? 1.676 मीटर होता है, ये आपका ब्रॉड गेज होता है। अगर हम मीटर गेज की बात करते हैं तो वो आपका 1000 एमएम होता है, ठीक है? मीटर में अगर हम बात करते हैं तो 1 मीटर का होता है, मीटर गेज जो होता है वो 1 मीटर का होता है। अगर एमएम में बात करते हैं तो आपका 1000 एमएम का होता है, ठीक है? ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत क्या है? जल्दी से बताएँगे कि रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं बिजली, डीज़ल, भाप और पेट्रोल। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि यहाँ पर आपका डीज़ल आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या कार्य है? तो रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या कार्य होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि ट्रेन की गति को नियंत्रित करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रेन की गति को नियंत्रित करना आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था क्वेश्चन नंबर 4 पे? तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका जॉर्ज स्टीफेंसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जॉर्ज स्टीफेंसन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फिफ्थ नंबर पे क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि रेलवे का सिग्नल प्रणाली किसके द्वारा संचालित होता है? तो रेलवे का सिग्नल प्रणाली जो होता है वो किसके द्वारा संचालित होती है? मानव, यांत्रिक उपकरण या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है या फिर उपरोक्त सभी है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर की, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाता है, मतलब कि आपका मानव भी हो जाएगा, यांत्रिक उपकरण भी हो जाएगा और आपका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी हो जाएगा। तो आपको डी ऑप्शन राइट कर देना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 6 नंबर पे क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है? जल्दी से बताएँगे कि गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है? आपकी कुंडी है, लिंक है, बफर है या फिर हुक है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका हुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हुक आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 7th नंबर पे। 7th नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में पहली रेल यात्रा कब हुई थी? तो भारत में जो पहली रेल यात्रा है वो कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 7 पे 7th नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका 1853 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो भारत में पहली रेल यात्रा जो हुई थी 1853 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर की देखेंगे, तो 8 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का क्या उद्देश्य है? तो रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का उद्देश्य क्या है 8 नंबर पे? तो 8 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि ट्रेन के समय की जानकारी देना। क्या हो जाएगा? ट्रेन के समय की जानकारी देना, राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएँगे, तो 9th नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन-सी है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जल्दी से बताएँगे कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपके डिब्रूगढ़, केनिया है, कन्याकुमारी से नई दिल्ली है, हावड़ा से चेन्नई है और मुंबई से हावड़ा है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका कन्याकुमारी टू नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है? कन्याकुमारी टू नई दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 10th नंबर पे। तो 10th नंबर पे क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखेंगे दिया गया है कि भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, मानक ट्रैक है, चौड़ाई ट्रैक है, संकीर्ण ट्रैक है या फिर आपका व्यापक ट्रैक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका मानक ट्रैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानक ट्रैक आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 11th नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 पे
11th नंबर का राइट आंसर जल्दी से बताएँगे, आरपीएफ है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है या फिर एनसीसी है। क्वेश्चन नंबर 11 की राइट आंसर की बात करेंगे तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका आरपीएफ हो जाएगा, रेलवे प्रोडक्शन फोर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 12th नंबर पे क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है कि रेलवे प्लेटफ़ॉर्म की ऊँचाई कितनी है? तो रेलवे प्लेटफ़ॉर्म की ऊँचाई कितनी होती है 12th नंबर पे? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि 0.9 मीटर होती है। कितनी होती है? 0.9 मीटर होती है रेलवे प्लेटफ़ॉर्म की ऊँचाई। ये आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखेंगे, यहाँ पर आपका दिया गया है कि कौन-सा बफर रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है? जल्दी से बताएँगे कि कौन-सा बफर है जो कि रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है 13 नंबर पे? तो 13 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका क्या हो जाएगा, सुरक्षा बफर लगाया जाता है। कौन-सा बफर होता है? सुरक्षा बफर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है। क्वेश्चन नंबर 14, 14th नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएँगे। तो 14th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका नई दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 15th नंबर पे। तो 15th नंबर पे क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपका दिया गया है कि ट्रेन के पहियों का व्यास कितना होता है? जल्दी से बताएँगे कि ट्रेन के पहियों का व्यास कितना होता है? जल्दी से राइट आंसर बताएँगे। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 15th नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका 0.9 मीटर होता है। जितना आपका प्लेटफ़ॉर्म की ऊँचाई होती है, सेम वही पहियों का व्यास भी होता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 16th नंबर पे। तो 16th नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन-सी प्रणाली रेलवे में गति की स्वचालित निगरानी रखती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, डीटीएस है या फिर एटीसी है या फिर आरडीएस है या फिर आपका जीपीएस है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 16 नंबर की, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका एटीएस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एटीसी हो जाता है, मतलब कि राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 17th नंबर पे। तो 17th नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रिक इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो जाइए इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 18th नंबर पे। तो 18th नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है? तो ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली जो प्रणाली है वो क्या कहलाती है? ब्रेक प्रणाली कहलाती है, गियर प्रणाली कहलाती है, सिग्नल प्रणाली है या फिर आपका नियंत्रण प्रणाली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करते हैं तो 18th नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका ब्रेक प्रणाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेक प्रणाली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 19th नंबर पे। तो 19th नंबर पे क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि किस रेल ट्रैक का उपयोग उच्च गति वाली ट्रेन के लिए किया जाता है? 19th नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका उच्च गति ट्रैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्च गति ट्रैक आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे देखेंगे आपका दिया गया है कि रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी से बताएँगे कि रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पर है, यात्री सुविधाएँ हैं, दुर्घटनाओं को रोकना है, समय की पाबंदी है और आपका सामान की सुरक्षा है। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि दुर्घटनाओं को रोकना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्घटनाओं को रोकना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 21 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेलवे ट्रैक की संरचना में प्रमुख रूपों में से कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो राइट आंसर बताएंगे कि रेलवे ट्रैक की संरचना में प्रमुख रूप से कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? ऑप्शन यहाँ पर है, सीमेंट, मिट्टी, स्टील और प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका स्टील हो जाता है, मतलब कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 22 नंबर। 22 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इंजन का धुआं निकलने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर एग्जॉस्ट कहते हैं, इनटेक कहते हैं, कूलिंग कहते हैं या फिर इग्निशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है? एग्जॉस्ट आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 23 नंबर। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? डिजिटल डिस्प्ले है, मैनुअल डिस्प्ले है, लाउड स्पीकर है या फिर उपरोक्त सभी है? क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि उपरोक्त सभी हो जाएगा, मतलब कि डिजिटल डिस्प्ले का भी यूज किया जाता है और आपका मैनुअल बोर्ड का भी और आपका लाउड स्पीकर का भी। तो मतलब कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 24 नंबर पे, तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि सिग्नल की लाल बत्ती का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। आगे बढ़ना, रुकना, धीमी गति से चलना और सावधानी बरतना। राइट आंसर आप सभी कमेंट करेंगे 24 नंबर का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 25 नंबर पे, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे का मुख्य उद्देश्य क्या है? यात्री सेवाएँ हैं, माल परिवहन है या फिर ए और बी दोनों हो जाएगा या फिर कृषि विकास हो जाएगा? 25 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 25 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका दोनों हो जाता है। मतलब कि आपका यात्री सेवाएँ भी हो जाएगा और आपका माल परिवहन भी हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे देखेंगे, यहाँ पर आपका दिया गया है कि डेमू का पूरा नाम क्या है? जल्दी से बताएँगे कि डेमू का पूरा नाम क्या है 26 नंबर पे? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका डिजिटल मल्टीपल यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिजिटल मल्टीपल यूनिट आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 27 नंबर पे, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ था? जल्दी से बताएँगे कि रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ था? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है 27 का। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपका 27 नंबर की, तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका 1966 हो जाएगा, ठीक है? रेलवे सुरक्षा बल का गठन जो हुआ था, आरपीएफ का गठन 1966 में हुआ था, ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे देखेंगे, दिया गया है कि किस प्रकार की ट्रेनें उच्च गति वाली मानी जाती हैं? जल्दी से बताएँगे किस प्रकार की ट्रेनें जो हैं, वो आपकी उच्च गति वाली ट्रेनें मानी जाती हैं 28 नंबर पे। तो 28 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका एक्सप्रेस ट्रेनें हो जाएगा, ठीक है? एक्सप्रेस ट्रेनें जो होती हैं, वो आपकी उच्च गति वाली ट्रेनें मानी जाती हैं। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 29 नंबर पे, तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि रेलवे में दीवार पर लगा सिग्नल किसे दर्शाता है? रेलवे में दीवार पर लगा सिग्नल जो होता है वो किसे दर्शाता है 29 पे? राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका सुरक्षा संकेत होता है। क्या होता है? सुरक्षा संकेत आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 30 नंबर पे, क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि रेलवे ट्रैक की देखभाल के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 पे, तो 30 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका ट्रैक मशीनों का किसका हो जाएगा? ट्रैक मशीनों का मतलब कि पटरियों की ट्रैक मशीनों का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 31 नंबर पे, तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि रेलवे स्टेशन पर सफाई की जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, रेलवे कर्मचारियों की होती है, सफाई कर्मचारियों की होती है या फिर यात्रियों की होती है या फिर स्टेशन मास्टर की होती है। 31 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि सफाई कर्मचारियों की होती है। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 32 नंबर पे, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ट्रेन के लिए सामान्यतः कितने फर्स्ट क्लास डिब्बे होते हैं? जल्दी से बताएँगे, ट्रेन के लिए सामान्यतः कितने फर्स्ट क्लास डिब्बे होते हैं? 1, 2, 3 और या फिर 4? क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 32 नंबर की, राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि 1 हो जाएगा, ठीक है? राइट आंसर यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है देखेंगे 33 नंबर। 33 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण कब शुरू हुआ था? तो भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण कब शुरू हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 1907 में, 1930 में, 1950 या फिर 1980। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर आपका 1907 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय रेलवे का जो विद्युतीकरण हुआ था वो आपका 1907 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेलवे का पिलर किस सामग्री से बना होता है? जल्दी से बताएँगे कि रेलवे का जो पिलर होता है वो किस सामग्री से बना होता है, या फिर आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं सीमेंट, स्टील, प्लास्टिक या फिर मिट्टी। जल्दी से बताएँगे कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 34 नंबर का? तो 34 नंबर का राइट आंसर देंगे जल्दी से। 34 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि स्टील का होता है। किसका होता है? स्टील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 35 नंबर पे, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन-सी है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है, उत्तर रेलवे है, पश्चिम रेलवे है या फिर दक्षिण रेलवे है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि उत्तर रेलवे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर रेलवे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 36 नंबर पे, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेलवे ट्रैक पर बफर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, टकराव को रोकना है, गति बढ़ाना है, ब्रेक लगाना है, सुरक्षा सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम या 36 की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका टकराव को रोकना हो जाएगा, ठीक है? रेलवे ट्रैक पर बफर का उद्देश्य जो होता है टकराव को रोकना होता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 37 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने का संकेत क्या होता है? तो रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने का संकेत क्या होता है? ग्रीन लाइट होता है, येलो लाइट होता है, रेड लाइट होता है या फिर ब्लू लाइट होता है? 37 की अगर हम बात करते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है जो कि आपका रेड लाइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 38 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? जल्दी से बताएँगे। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 38 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कौन सा उपकरण ट्रैक की लंबाई को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर है, लूपर है या फिर ट्रैक मीटर है या फिर आपका मैग्नीफायर है? क्वेश्चन नंबर अगर हम 38 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ट्रैक मीटर हो जाएगा। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? तो ट्रैक मीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 39 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन कहाँ से चली थी? जल्दी से बताएँगे कि भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन कहाँ से चली थी? ऑप्शन यहाँ पर है मुंबई से थाने है, दिल्ली से मुंबई है, कोलकाता से हावड़ा है या फिर अहमदाबाद से बड़ोदरा है। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन मुंबई से थाने हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक है? मुंबई से थाने राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 40 नंबर पे क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि ट्रेन के लिए यात्रा की टिकट की अवधि कितनी होती है? तो ट्रेन के लिए यात्रा की टिकट की अवधि कितनी होती है 40 नंबर पे? तो राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है जो कि 1 दिन होती है। क्या होती है? 1 दिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 41 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेलवे ट्रैक के किस हिस्से को फिश प्लेट कहा जाता है? तो रेलवे ट्रैक के किस हिस्से को फिश प्लेट कहा जाता है 41 नंबर पे? तो 41 का राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा 41 का ए ऑप्शन हो जाता है जो कि ट्रैक क्या हो जाएगा? ट्रैक की 2 पंक्तियों को जोड़ने वाला भाग होता है। कौन-सा होता है? ट्रैक की 2 पंक्तियों को जोड़ने वाला जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? फिश प्लेट कहते हैं। ठीक है, याद रखना है प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 42 नंबर पे क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे में किस प्रकार की इंजन सबसे अधिक उपयोग होती है? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं डीजल इंजन है, इलेक्ट्रिक इंजन है, थर या फिर भाप इंजन है या फिर सभी प्रकार के इंजन है। 42 नंबर की अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है जो कि डीजल इंजन का। ठीक है, तो भारतीय रेलवे में सबसे ज्यादा डीजल इंजन का आपका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 43 नंबर पे क्वेश्चन जो आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे में किस वर्ष पहली बार महिला चालक नियुक्त की गई थी? ऑप्शन यहाँ पर है 1980 है, 1990 है, 2000 या फिर 2010 है। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका 1990 हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय रेलवे में पहली बार 1990 में महिला चालक नियुक्त हुई थी। आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 44 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेलवे ट्रैक की दीवार पर लगे बफर का उद्देश्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 44 पे तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन गाड़ी के टकराव को रोकना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गाड़ी के टकराव को रोकना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 45 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस रेलवे प्रोजेक्ट को मिशन रानीखेत कहा जाता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं उत्तराखंड रेलवे है, मध्य प्रदेश रेलवे है, हिमाचल प्रदेश रेलवे है या फिर प्रदेश रेलवे है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका उत्तराखंड रेलवे आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 46 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेलवे पटरियों को कैसे मापा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर है किलोमीटर में, मील में, मीटर में या फिर यार्ड में। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका मीटर में हो जाएगा। ठीक है, रेलवे पटरियों को किस में मापा जाता है? तो मीटर में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 47 नंबर पे क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि कौन सा रेलवे डिब्बा एसी की सुविधा प्रदान करता है? ऑप्शन यहाँ पर है सामान्य डिब्बा है, स्लीपर डिब्बा है, फर्स्ट क्लास एसी, एसी फर्स्ट क्लास है या फिर बर्थ डिब्बा है। क्वेश्चन नंबर 47 की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर एसी फर्स्ट क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसी फर्स्ट क्लास आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 48 नंबर पे तो क्वेश्चन में आपका यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का सिग्नल प्रणाली कौन सा रंग का होता है जब ट्रैक साफ होता है? क्वेश्चन नंबर 48 नंबर का राइट आंसर आपका हरा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 49 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेलवे के लिए आवश्यक एरोडायनेमिक्स का अध्ययन किसके लिए किया जाता है 49 पे? 49 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका इंजन की गति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंजन की गति आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 50 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेलवे गाड़ी की यात्रा के लिए कौन सा उपकरण लगाया जाता है? कैमरे, स्वचालित दरवाजे या फिर एसी है या फिर ब्रेक है?
क्वेश्चन नंबर 50 नंबर का राइट आंसर ए ऑप्शन कैमरे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैमरे लगाए जाते हैं, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 51 नंबर पे, तो क्वेश्चन में देखेंगे आपका दिया गया है कि किस साल में भारतीय रेलवे ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत की थी? जल्दी से बताएँगे। ऑप्शन यहाँ पर है 1952 है, 1960 है, 1970 है या फिर 1985 है। क्वेश्चन नंबर राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका 1960 हो जाएगा, ठीक है? 1960 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 52 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेलवे ट्रैक पर बिछाए गए पत्थरों को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएँगे रेलवे ट्रैक पर बिछाए गए पत्थरों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएँगे। तो 52 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है जो कि बालास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बालास्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर आपका 53 नंबर पे, तो 53 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे यहाँ पर आपका दिया गया है कि कौन सी ट्रेन को राजधानी नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताएँगे कौन सी ट्रेन को राजधानी नाम से जाना जाता है 53 नंबर पे? ऑप्शन यहाँ पर उच्च गति की ट्रेनें हैं, सुपरफास्ट ट्रेनें हैं या फिर मेल ट्रेनें हैं या फिर स्थानीय ट्रेनें हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा 53 का राइट आंसर बताएँगे जल्दी से। तो 53 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है जो कि आपका उच्च गति ट्रेनें हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्च गति ट्रेनें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 54 नंबर पे, तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे में माल भाड़ा प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी से बताएँगे कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 54 नंबर की तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है जो कि आपका रेलवे बोर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेलवे बोर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 55 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेलवे के डिब्बे में यात्रियों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जाती है? क्वेश्चन नंबर 55 पे। तो 55 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका सीसीटीवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीसीटीवी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 56 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेलवे में इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम का उद्देश्य क्या है? जल्दी से बताएँगे कि रेलवे में इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम का उद्देश्य क्या है 56 नंबर पे? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि दुर्घटना रोकना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्घटना रोकना आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आकर दिया गया है 57 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे में सिग्नल प्रणाली में वाई सिग्नल का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 57 पे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि धीरे चलने से, किससे है? धीरे चलने से ही आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 58 नंबर पे क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है कि रेलवे यात्रा के दौरान यात्रा करने वाले यात्री को किस प्रकार की टिकट मिलती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए खुली टिकट है, अग्रिम टिकट है या फिर सामान्य टिकट है या फिर द्वितीय श्रेणी टिकट है। क्वेश्चन नंबर 58 की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 58 का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है जो कि सामान्य टिकट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामान्य टिकट आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 59 नंबर पे क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या दिया गया? जल्दी से बताएँगे। तो देखेंगे यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, लिखा हुआ है कि कौन-सा रेलवे स्टेशन सबसे व्यस्त माना जाता है? 59 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका हावड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हावड़ा और नई नई दिल्ली दोनों ही आपके व्यस्त रेलवे स्टेशन हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 60 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस ट्रेन को शताब्दी नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 60। ऑप्शन यहाँ पर है सुपर स्पीड ट्रेन है, प्रीमियम ट्रेन है, लंबी दूरी की ट्रेन है या फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका सुपर स्पीड ट्रेन हो जाएगा, ठीक है? सुपर स्पीड ट्रेन को शताब्दी ट्रेन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 61 नंबर पे क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है कि रेलवे स्टेशन पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने पर क्या दंड होता है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 61 का राइट आंसर देंगे ₹500 का जुर्माना, ₹1000 का जुर्माना, 6 महीने की जेल या फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा। 61 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है जो कि यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, मतलब कि ₹500 का जुर्माना भी होगा, ₹1000 का भी जुर्माना होगा या फिर आपके 6 महीने की जेल हो सकती है। तो डी ऑप्शन आपका राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 62। 62 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस वर्ष भारतीय रेलवे ने अपने 150 वर्ष पूरे किए हैं? इसका राइट आंसर आप सभी को क्या करना है? कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो जाइए इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए 62 नंबर का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 64 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में रेलवे टिकटों की बुकिंग के लिए कौन-सा पोर्टल सबसे प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 64 पे। राइट आंसर यहाँ पर आपका 64 का बी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका आईआरसीटीसी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आईआरसीटीसी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 65 पे देखेंगे, यहाँ पर आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे में गैजेटेड कर्मचारी किसे कहते हैं? भारतीय रेलवे में गैजेटेड कर्मचारी किसे कहते हैं 65 नंबर पे? तो राइट आंसर यहाँ पर 65 का सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि यहाँ पर आपका सी ऑप्शन मतलब कि आपका जो सरकारी पदों पर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गैजेटेड कर्मचारी कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 66 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेलवे स्टेशन पर यात्रा की जानकारी पाने के लिए किससे संपर्क करते हैं? क्वेश्चन नंबर 66 का टेलीफोन बूथ का, सूचना केंद्र का, टिकट काउंटर का या फिर सुरक्षा गार्ड का? 66 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि सूचना केंद्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किससे संपर्क करते हैं? तो सूचना केंद्र से संपर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 67 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेलवे में कौन सी डिब्बे में शौचालय की सुविधा होती है? क्वेश्चन नंबर 67 67 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका सभी प्रकार के डिब्बे में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी प्रकार के डिब्बे में आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर पे देखेंगे दिया गया है कि किस प्रकार की रेल यात्रा को स्थानीय कहा जाता है? तो किस प्रकार की रेल यात्रा को स्थानीय कहा जाता है 68 नंबर पे? तो राइट आंसर यहाँ पर 68 का राइट आंसर बताएँगे जल्दी से, तो राइट आंसर यहाँ पर 68 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाता है, जो केवल शहरों के अंदर चलती हैं। जो केवल शहरों के अंदर चलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्थानीय कहा जाता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका 69 नंबर पे क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का बुनियादी ढांचा किससे संबंधित है? रेल मार्ग से, स्टेशन से या फिर आपका यानी कि सिग्नलिंग प्रणाली से या फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की अगर हम बात करते हैं, तो 69 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, मतलब कि रेल मार्ग भी हो जाएगा, स्टेशन भी हो जाएगा और आपका सिग्नलिंग प्रणाली भी हो जाएगा। ठीक है, तो 69 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 70 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेलवे ट्रैक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताएंगे। स्टॉक टेपर है, ट्रैक इंस्पेक्टर है, टेढ़ी पटरी है या फिर उपरोक्त सभी है? 70 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, तो यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, मतलब कि आपका स्टॉक टेपर भी हो जाएगा और आपका ट्रैक इंस्पेक्टर भी हो जाएगा और टेढ़ी पटरी भी हो जाएगा, तो और डी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 71 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? जल्दी से बताएंगे कि भारतीय रेलवे में टोटल कितने जोन है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। पहले कितने थे और अभी कितने हैं, कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर 72 नंबर पे, तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का विशेष उद्देश्य क्या है? तो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का विशेष उद्देश्य यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 72 की, तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए आर्थिक यात्रा है, उच्च गति यात्रा है, लंबी दूरी की यात्रा है या फिर क्या है, सस्ती यात्रा है। क्वेश्चन नंबर 72 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि उच्च गति यात्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्च गति यात्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 73 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस प्रकार की ट्रेनें विशेषता कृषि उत्पादों के लिए उपयोग की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो 73 का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि मालगाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मालगाड़ी राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 74 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेलवे स्टेशन पर बैनर किसके लिए होते हैं? तो रेलवे स्टेशन पर बैनर जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं? रेलवे के नियम होते हैं या फिर प्रचार सामग्री या फिर यात्री जानकारी या फिर सुरक्षा चेतावनी? क्वेश्चन नंबर 74 का आपका राइट आंसर आपका यात्री जानकारी हो जाएगा। ठीक है, यात्री जानकारी के लिए होते हैं, बैनर जो होते हैं वो आपकी यात्री जानकारी के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 75 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस उपकरण का उपयोग ट्रेन की गति मापने के लिए किया जाता है? ओडोमीटर का, स्पीड मीटर का या फिर आपका क्या है, टेम्परेचर गेज का या फिर वोल्ट मीटर का? 75 का करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका स्पीड मीटर का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 76 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की मदद के लिए कौन सी सेवा उपलब्ध होती है? क्वेश्चन नंबर 76 की अगर हम बात करते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका हेल्प डेस्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेल्प डेस्क आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 77 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस वर्ष भारतीय रेलवे ने अपने 160 वर्ष पूरे किए हैं? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर जल्दी से बताएंगे 77 का, तो 77 नंबर का राइट आंसर आपका 2017 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2017 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर 78 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेलवे डिब्बों में किस प्रकार के बाथरूम होते हैं? जल्दी से बताएंगे कि रेलवे डिब्बे में किस प्रकार के बाथरूम होते हैं?
आम बाथरूम होते हैं, स्वच्छ बाथरूम होते हैं, पब्लिक बाथरूम होते हैं या फिर प्राइवेट बाथरूम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका स्वच्छ बाथरूम होते हैं, स्वच्छ तो नहीं होते लेकिन आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर 79 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे का नारा क्या है? ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी के अंदर पूछा गया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 79 की तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है जो कि सर्वेक्षण क्या हो जाएगा? सर्वेक्षण सेवा और समर्पण हो जाएगा, ठीक है। सर्वेक्षण सेवा और समर्पण आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर पे देखेंगे दिया गया है कि रेलवे गाड़ी के डिब्बे किससे जुड़े होते हैं? जोड़ों से होते हैं, हुक से होते हैं, चेन से होते हैं या फिर बफर से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 80 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि हुक से जुड़े हुए थे। किससे होते हैं? तो हुक से जुड़े हुए थे हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 81 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे में मालगाड़ी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारतीय रेलवे में मालगाड़ी का मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं 81 नंबर पे राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका सामान परिवहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामान परिवहन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर पे देखेंगे यहाँ पर आपका दिया गया है कि रेलवे में वर्कशॉप का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रेलवे में वर्कशॉप का मुख्य कार्य क्या होता है 82 नंबर पे? तो राइट आंसर यहाँ पर 82 का सी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है जो कि ट्रेन की मरम्मत और रखरखाव हो जाएगा, ठीक है। ट्रेन की मरम्मत और रखरखाव आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर पे आपका दिया गया है कि रेवाड़ी डेमू का क्या अर्थ हुआ है? रेवाड़ी डेमू का अर्थ क्या होता है 83 नंबर पे? तो 83 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि डीजल मल्टीपल यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीजल मल्टीपल यूनिट आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर पे आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे में लोकल ट्रेन का क्या अर्थ है? तो भारतीय भारतीय रेलवे में लोकल ट्रेन का अर्थ क्या होता है 84 नंबर पे? तो राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है जो कि शहरी क्षेत्रों में चलने वाली ट्रेनें होती हैं, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में चलने वाली ट्रेनें आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 पे आपका यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय रेलवे का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक कहाँ शुरू हुआ था? तो भारतीय रेलवे का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक जो है वो कहाँ पर शुरू हुआ था 85 नंबर पे? तो 85 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है जो कि मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर 86 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे का वार्षिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? जल्दी से बताएंगे कि भारतीय रेलवे का वार्षिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है 86 नंबर पे? तो 86 नंबर का जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा जो कि आपका रेलवे मंत्री के द्वारा हो जाएगा, ठीक है। रेलवे मंत्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 पे देखेंगे दिया गया है कि किस रेलवे लाइन को हीरकुंड नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताएँगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 87 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा जो कि ओडिशा में एक विशेष लाइन है, ठीक है? ओडिशा में एक विशेष लाइन है जिसे हीरकुंड नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर 88 नंबर पे क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? लिखा है कि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की मदद के लिए कौन-सी सेवा उपलब्ध होती है? क्वेश्चन नंबर 88 पे 88 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका हेल्प डेस्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेल्प डेस्क आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 पे देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे की उच्चतम गति वाली ट्रेन कौन-सी है? तो भारतीय रेलवे की उच्चतम गति वाली जो ट्रेनें होती हैं 89 का राइट आंसर यहाँ पर आपका शताब्दी एक्सप्रेस हो जाएगा। कौन-सी हो जाएगा? शताब्दी एक्सप्रेस आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 पे देखेंगे यहाँ पर आपका दिया गया है कि किस रेलवे यार्ड में ट्रेन की बुकिंग की जाती है 90 नंबर पे? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका 90 नंबर का बी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका रेलवे स्टेशन हो जाएगा, ठीक है। रेलवे स्टेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 91 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेलवे सिग्नल में हरे रंग का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर हरे रंग का सिंपल सा है आपके चलने से होता है, ठीक है। किससे होता है? चलने से होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 92 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस वर्ष भारतीय रेलवे ने महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा योजना शुरू की है? क्वेश्चन नंबर 92 की राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यानी कि 2010 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2010 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 93 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेलवे स्टेशन पर किस उपकरण का उपयोग जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है? जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 93 का आपका सी ऑप्शन हो जाता है जो कि आपका डिजिटल डिस्प्ले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिजिटल डिस्प्ले आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 94 पे देखेंगे, यहाँ पर आपका दिया गया है कि किस वर्ष भारतीय रेलवे ने उड़ान योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 94 की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका 2018 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 2018 ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 की देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस डिब्बे में सबसे अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव होता है। क्वेश्चन नंबर 95, 95 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका एसी सेकंड क्लास डिब्बा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसी सेकंड क्लास डिब्बा आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 पे आपका दिया गया है कि रेलवे ट्रैक पर किस प्रकार का रख-रखाव किया जाता है? रेलवे ट्रैक पर किस प्रकार का रख-रखाव किया जाता है 96 नंबर पे? तो जल्दी से बताएँगे 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 96 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी प्रकार का होता है, मतलब कि उपरोक्त सभी मतलब कि आपका नियमित रख-रखाव होता है, आपातकालीन रख-रखाव होता है और मौसमी रख-रखाव, उसके अलावा यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 97 पे आपका दिया गया है, लिखा हुआ है कि किस प्रकार की ट्रेनें आमतौर पर सीधी यात्रा के लिए उपयोग होती हैं। क्वेश्चन नंबर 97 की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका एक्सप्रेस ट्रेनें जो होती हैं वो आपकी सीधी यात्रा के लिए उपयोग होती हैं, राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 98 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे के संरचना के आधार पर किस प्रकार की यात्रा को स्लीपर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि रात की यात्रा जो होती है उसे स्लीपर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 99 नंबर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि रेलवे यात्रा के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग में क्या लाभ होता है। तो यहाँ पर जो आपका बुकिंग में लाभ क्या होता है, तो जल्दी से बताएँगे। 99 का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि समय की बचत हो जाएगा। किस लिए होता है? समय की बचत होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 100 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस प्रकार के रेलवे स्टेशन पर अधिकतम यात्री यातायात होता है। क्वेश्चन नंबर 100 की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि अंतर्राज्यीय स्टेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतर्राज्यीय स्टेशन आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 101 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस प्रकार की ट्रेनें आम तौर पर उच्च गति पर चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 101 का, तो 101 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि यहाँ पर आपका यानी एक्सप्रेस ट्रेनें हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सप्रेस ट्रेनें आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 102 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस वर्ष भारतीय रेलवे ने टिकट चेकिंग की प्रक्रिया में डिजिटल प्रणाली लागू किया है। क्वेश्चन नंबर 102 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि यहाँ पर आपका 2015 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2015 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 103 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे में किस प्रकार का संकेत रुकने का संकेत देता है। क्वेश्चन नंबर 103 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 103 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 104 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस रेलवे स्टेशन पर विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म स्थित है। क्वेश्चन नंबर 104 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन गोरखपुर हो जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 105 नंबर, तो क्वेश्चन में आपका यहाँ पर दिया गया है कि रेलवे की ट्रैक संरचना में लेवल क्रॉसिंग का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 105 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका ट्रेन के मार्ग के समांतर सड़क हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 106 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे की ट्रेनें किस दिशा में चलती हैं। तो भारतीय रेलवे की जो ट्रेनें हैं वो किस दिशा में चलती हैं, तो 106 नंबर का राइट आंसर आपका सभी दिशाओं में चलती हैं। किस में चलती हैं? सभी दिशाओं में चलती हैं, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 107 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस वर्ष भारतीय रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर आपका 107 का राइट आंसर देंगे, तो 107 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, वो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, 2019 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 2019 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 108 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रजिस्टर का क्या महत्व होता है। 108 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, ट्रेन के समय सारणी के लिए। किसके लिए हो जाएगा? ट्रेन के समय सारणी आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 109 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे में शताब्दी और राजधानी ट्रेनें क्या होती हैं? क्वेश्चन नंबर 109 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका उच्च गति वाली ट्रेनें हो जाएगा, ठीक है? उच्च गति वाली ट्रेनें आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 110 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेलवे के लिए सिग्नल प्रणाली का क्या उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यात्रियों की सुरक्षा के लिए हो जाएगा। ठीक है, यात्रियों की सुरक्षा के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 111 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेलवे स्टेशन पर पेंट्री कार का क्या कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 111 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि भोजन और पेय की आपूर्ति हो जाएगा। ठीक है, भोजन और पेय की आपूर्ति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 112 नंबर पे क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि किस प्रकार की यात्रा के लिए स्लीपर बर्थ का उपयोग किया जाता है। जल्दी से बताएंगे, राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 112 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, जो कि सभी उपरोक्त सभी हो जाएगा, मतलब कि रात की यात्रा और दिन की यात्रा और लंबी दूरी की यात्रा आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 113 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जाता है 113 पे। तो 113 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है, उपरोक्त सभी हो जाएगा, मतलब कि आपका सिग्नल हो जाता है, बफर हो जाता है और आपका कैटेनरी भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 114 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी। 114 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका 2015 हो जाएगा। ठीक है, 2015 में भारतीय रेलवे में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 115 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, दिया गया है कि किस रेलवे स्टेशन पर सबसे अधिक शौचालय सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की, तो जल्दी से बताएँगे राइट आंसर क्या हो जाएगा 109 यहाँ पर आपका 115 पे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाता है, जो कि यहाँ पर आपका नई दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 116 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे में यात्रियों की टिकट बुकिंग के लिए कौन-सा सबसे पुराना तरीका है? क्वेश्चन नंबर 116 पे। यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि आपका काउंटर बुकिंग हो जाएगा। ठीक है? काउंटर बुकिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 117 नंबर पे आपका दिया गया है कि रेलवे ट्रैक की संरचना में गॉज का क्या महत्व होता है। 117 नंबर की बात करते हैं तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है, जो कि ट्रैक की मजबूती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रैक की मजबूती आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 118 नंबर पे आपका दिया गया है कि रेलवे की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। रेलवे की फ्रीक्वेंसी क्या होती है 118 नंबर पे राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है, जो कि ट्रेन के चलने का समय होता है। क्या हो जाएगा? ट्रेन के चलने का समय आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 119 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे में इंटरसिटी ट्रेनें का क्या अर्थ होता है। 119 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो विशेष क्या हो जाएगा आपका, विशेष अवसरों पर चलने वाली ट्रेनें आपका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन आज का 120 नंबर पे क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका देखेंगे दिया गया है दुरंतो एक्सप्रेस है, फिर आपका राजधानी एक्सप्रेस है, फिर आपका महाप्रभु एक्सप्रेस है या फिर आपका विशेष ट्रेन है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें आपके 120 क्वेश्चन कराए हैं और आपके 120 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही निकले हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।